हनुमान जी की प्रतिमा प्राकट्य होने से खुशी का माहौल, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। कोटा में चौंकाने वाली और अद्भुत घटना सामने आई, जहां दशहरा मैदान स्थित बड़ा राम द्वार के पास एक पुराने पेड़ के तने से हनुमान जी की करीब 3.5 से 4 फीट ऊंची प्रतिमा प्रकट हुई। जैसे ही प्रतिमा दिखाई देने की खबर फैली, आसपास के इलाकों से लोगों की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंचने लगी। रविवार दोपहर हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में उत्साह और आस्था का माहौल बना दिया। पूर्व वार्ड पार्षद धीरेन्द्र चौधरी के अनुसार आश्रम परिषद में मौजूद ये पेड़ लगभग 300 से 400 साल पुराना बताया गया। ये सूखा हुआ था, इसलिए रविवार को सफाई के दौरान पेड़ के तने को जलाया गया। कुछ समय बाद तने में अलग तरह की आकृति दिखी। लोगों ने ध्यान से निरीक्षण किया तो तने के भीतर मूर्ति का आकार नजर आने लगा। स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे तने के हिस्से को सावधानी पूर्वक काटा, जिसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के योगेश रेणवाल ने कहा कि ये घटना ऐतिहासिक है और उनका दावा है कि प्रतिमा महाभारत काल की हो सकती है। हालांकि संबंध में अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लोगों ने प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना शुरू कर दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटना लगातार जारी है। स्थानीय वार्ड पार्षद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रतिमा का नीचे का हिस्सा अभी भी तने के अंदर है, जिसे विशेषज्ञों की मौजूदगी में सावधानी से निकालने का काम जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, साधु संत समाज तथा पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग की टीम प्रतिमा की प्राचीनता और वास्तविक स्थिति की जांच करेगी। बताएं क्या कुछ रहेगा इस मंदिर के बारे में, क्या भविष्यवाणी हैं, क्या कुछ है, कैसी मूर्ति निकली, क्या मंदिर यहाँ बनाएंगे या कहीं और स्थापित करेंगे, क्या कहना है समाज वालों का? एक तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, महाभारत के युद्ध के दौरान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश देते हुए 10वें अध्याय में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और पीपल वृक्ष में जड़ से लेकर शिखर तक ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान बताया गया। साक्षात परमात्मा इसमें निवास करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो 24 घंटे ये ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के वृक्ष को सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि जन कल्याणकारी है। ऐसे में पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान बजरंगबली का प्राकट्य हुआ है। और हाथ आप इसमें जो प्रतिमा को देखेंगे तो ये अशोक वाटिका में जब भगवान बजरंगबली सुंदरकांड के दौरान गए थे तो माता जानकी का उन्होंने शोक का विनाश किया था, और माता जानकी ने उनको चूड़ामणि दी थी। तो यहाँ पर जिस प्रकार हाथ में आप देखेंगे बजरंगबली के हाथ में चूड़ामणि है, तो ये लंका दहन के पश्चात और राम जी के पास आ रहे थे उस समय की एक प्रतिरूप इस प्रतिमा में दिखाई देता है। और निश्चित रूप से ये जन जन के शोक को विनाश करने के लिए ही बालाजी महाराज का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है। और ये बहुत पुण्यकारी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, यहाँ आकर पूजा पाठ करेगा, निश्चित रूप से उसके शोक का विनाश होगा। अभी कुछ भूगोल के ज्ञाता भी यहाँ पर आए थे। भूगोल के ज्ञाताओं ने बताया कि जो बालाजी का मुख है वो बिल्कुल रामलला का जो मंदिर अयोध्या धाम में बना हुआ है, भगवान रामलला के बिल्कुल सीध में इनका बालाजी महाराज का मुंह है। और जीपीएस पे आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो सीधी बिल्कुल सीध यहाँ से अयोध्या जी की ओर जाएगी, और ईशान कोण में बालाजी महाराज का मुंह है। तो निश्चित रूप से ये बहुत चमत्कारिक प्राकट्य बालाजी महाराज का हुआ है। कोटा के जन के और आसपास के आड़ोती क्षेत्र में बहुत उत्साह का। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है, क्या चाह रहा है प्रशासन? निश्चित रूप से सहयोग करेगा, क्योंकि ये कोई व्यक्ति ने तो रखा हुआ नहीं है, प्राकट्य हुआ है भगवान बजरंग। आपका नाम? योगेश रेणवाल, प्रांत संयोजक बजरंग। शिफ्ट करते हैं तो यहाँ सनातन धर्म के जितने भी हिंदू भाई हैं और जितने भी यहाँ पे औरतें जो भी दर्शन करने आ रहे हैं, उन सबकी एक ही मांग है कि हम यहाँ पर जिस जगह पे ये प्रकट हुए हैं मंदिर यहीं बनना चाहिए। तो हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ये शिफ्टिंग की बात नहीं करके यहीं भव्य मंदिर कैसे बन सके, इसकी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करता है तो हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद या इतने भी संगठन हैं वो फिर कहीं ना कहीं दूसरी रणनीति बनाकर और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के ऊपर आगे काम करेंगे। बाकी मंदिर यहाँ प्रकट हुआ है तो यहीं बनना चाहिए हमारी मांग। जय श्री राम। राजू विश्व हिंदू परिषद महानगर सह मंत्री।